नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द माइंडफुल मार्केट्स। और हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं इसके अंदर मैं आपको बहुत इजी ट्रेडिंग के सेटअप दे रहा हूँ। उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक सेटअप लेके आया हूँ जो है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। और आज के इस सेशन में हम उस मूविंग एवरेज सेटअप को समझेंगे, कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे हम उसको अपने आरएसआई जो अब तक हमने सीखा है आरएसआई के बेस पे उसको बेटर एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं, और कैसे हम फेक आउट से बच सकते हैं। सो ये सेशन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार थोड़ा सा रिकैप में दे देता हूँ आपको। अभी तक हमने ये सीखा है आरएसआई, मूविंग एवरेज, प्राइस क्लोज, SMA9, सुपर ट्रेंड। आज हम बिल्कुल एक एंटायर डिफरेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर। इस टॉपिक में दो चीज़ें हम लेके चलेंगे। हाउ सॉरी, ये पुराने वाला है। आप उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ चेक इट आउट। आज का टॉपिक है हमारा ये वाला, मूविंग एवरेज। हम इसमें लेंगे मूविंग एवरेज 9 एंड 21। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मूविंग एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल मूविंग एवरेज, नथिंग एल्स, द इजी वन। हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट, और use RSI for the better entry and exit and to avoid the fake out in the sideways market, कि कब हमें एंट्री और एग्जिट अवॉइड करने हैं। तो चलो अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ कि ये इंडिकेटर हमें कैसे लगाना है। तो ये हमारा सिंपल चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। मैंने मारुति का चार्ट लिया है, नीचे मेरी RSI है और RSI मूविंग एवरेज जो हमने अपनी पहली वीडियोस में देखा हुआ। इंडिकेटर पे जाएंगे, मूविंग एवरेज क्रॉस। आई थिंक ये कोई स्ट्रैटेजी है, इसको हटा देते हैं, वी डोंट नीड। ओके, आई थिंक वो MA क्रॉस ओवर के नाम से है यहाँ पे। यस, MA क्रॉस, दिस इज MA क्रॉस, और ये डिफॉल्ट 9 और 21 पे आता है। अब इसको ध्यान से देखना कि ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। अब क्वेश्चन ये आता है, कुछ दोस्त मेरे से पूछे थे, यार आप इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बता रहे हो, हम कौन सी पिक करें। ये आपको चूज करना है। हो सकता है कि आपको मूविंग एवरेज 21 वाली सबसे अच्छी लगे, हो सकता है आपको सुपर ट्रेंड वाली सबसे बढ़िया लग रही हो सकता है आपको SMA9 और RSI SMA वाली सबसे अच्छी लग रही हो। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप इसको बैक टेस्ट करो, इसका डेटा बनाओ, इस पे अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स को एनालाइज करो, 50-100 चार्ट का डेटा बनाओ, अपनी एंट्री करो, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस करो, टारगेट करो। जहां आपने स्टॉप लॉस हिट किया उसको मेंशन करो, जहां आपने टारगेट हिट किया उसको मेंशन करो, कैलकुलेट करो, देखो कि कौन से स्ट्रेटजीज आपके टेम्परामेंट के साथ, आपके माइंडसेट के साथ फिट बैठ रही है। स्ट्रेटजीज चूज करना ये इंडिविजुअल का काम है। इसको मैं आपको कहूँ कि यार इसी को यूज करो, हो सकता है आपको फिट ना बैठे। यू हैव टू चूज इट। चलो स्ट्रेटजीज पे आते हैं। हमने MA क्रॉस को इम्प्लीमेंट कर लिया, अप्लाई कर लिया चार्ट पे। ये 9-21 हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा लाइंस को हम थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं सो दैट कि हमें उसको देखने में इजी रहे। क्रॉस ओवर यहाँ पे, तो वहां पे हमें प्लस साइन दिखेगा। दिस इज माई सेटअप। अब इसका एंट्री रूल और एग्जिट रूल यूज केस 1 में बहुत सिंपल है। चलो ये हमने, चलो 1 साल का डेटा लेके चलते हैं, है ना। 1 साल पे टेस्ट करते हैं इसको, लेट्स से 24 से टेस्ट करते हैं। ओके, और इस वीडियो में मैं केवल बाई के सेटअप दिखा रहा हूँ आपको, शॉर्ट्स के नहीं दिखा रहा हूँ। और बहुत लोग हैं जो केवल कैश में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर के लिए फिर हम कभी बाद में बात करेंगे। अगर हम केवल एक सेटअप को फॉलो करें, मैंने इसमें से RSI को निकाल दिया है। हमारी एंट्री कब होती है, जब क्रॉसओवर हो रहा हो। क्रॉसओवर कौन सा हो रहा, शॉर्ट MA लॉन्ग MA को ऊपर की साइड क्रॉस कर रहा हो, तब मुझे एंट्री करनी है। मीन्स मूविंग एवरेज 9
मूविंग एवरेज 21 को ऊपर की साइड क्रॉस कर रहा हो, उस कैंडल के बाद मुझे एंट्री करनी है। ठीक है भाई, मेरी एंट्री बनी 1 फरवरी को, इसने इसको क्रॉस किया 31 जैन को, तो मैं इसी पे एंट्री नहीं करूंगा। एज पर हर रूल हम हमेशा एंट्री कंफर्मेशन पे करेंगे। सो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मेरी एंट्री हो गई आपकी 10,300। मैं साथ में बैक टेस्ट भी करता हुआ चलता हूँ, सो दैट कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं दूसरी साइड क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे मॉनिटर पे स्क्रीन शेयर की हुई है। सो मेरी एंट्री हुई 10,300। मेरा स्टॉप लॉस हम प्राइमरी जो लेके चलते हैं वो इस क्रॉस ओवर को ही लेके चलेंगे। लेट्स नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो मेरा स्टॉप लॉस है 10,000 के आसपास का, 10,100 का मेरा स्टॉप लॉस है। एसएल 10,100। सो आपका अप्रोक्सीमेट 200 का स्टॉप लॉस है। अब मुझे एग्जिट क्या करना है, यूज केस 1 पे मुझे एग्जिट करना है जब SMA21 SMA9 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, उस पे मैं एग्जिट कर दूंगा। वेरी सिंपल। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। एंट्री करनी है जब SMA9 SMA21 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। एग्जिट करना है जब SMA9 SMA21 को नीचे की ओर क्रॉस करेगा। बस ये 2 रूल है मेरे। ओके, सो अब इसको हम साथ के साथ बैक टेस्ट करते हुए जा रहे हैं फॉर ईयर 2024। सो मेरी एंट्री हुई 10,300 पे और मेरा एग्जिट हो गया एट दिस पॉइंट 12,650। 12,650 पे मैंने एंट्री करी। और अगर आप इसको अब कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आपका, चलो कैलकुलेटर यूज करते हैं, 12650 माइनस 103, इट्स अ 2,350 का आपका मूव मिला। एंड कितने दिन आप ट्रेड में रहे, आप ट्रेड में घुसे 1 फेब को, आप ट्रेड से एग्जिट हुए 9 मई को। सो फेब मार्च अप्रैल मई अप्रोक्सीमेट 3.5 महीने का ट्रेड था। अब इसमें चलो बात कर लेते हैं पिरामिडिंग की। पिरामिडिंग का सबसे बेस्ट तरीका और टाइम क्या है, जब SMA9 SMA21 के पास आए, उसको टच करे, क्रॉस ना करे, और नेक्स्ट डे वो कंफर्मेशन दे मुझे कि साहब मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। सो यहाँ पे उसने इसको टच किया, 19 मार्च को उसने कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई। मेरे को पिरामिडिंग कहाँ करनी है, इसके ऊपर। दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ पिरामिडिंग। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पिरामिड। ओके, सो अगर आपने यहाँ 100 शेयर लिए हैं, 100 शेयर आप यहाँ ले सकते हो, 200 शेयर आपके हो गए, एवरेज आउट हो गया, तो भी यू मेड हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब इस पॉइंट के बाद क्रॉस हुआ, फिर इसने किया क्रॉस, फिर इसने क्रॉस किया, फिर इसने क्रॉस किया, तो ये जिगजैग हो रहा है। ऐसे मार्केट को हमें अवॉइड करना है। इसमें एक और सबसे अच्छा रूल क्या है कि जब SMA9 और SMA21 की लाइन बिल्कुल चिपक के चल रही है एक दूसरे से, अवॉइड दैट स्टॉक, उस स्टॉक से दूर हो जाओ, कोई दूसरा स्टॉक देखना। क्योंकि ये जितना इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, उतना हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, उतना लंबे टाइम के लिए ट्रेड मिलेगा। अगर ये बार बार एक दूसरे को ऊपर नीचे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब वो मार्केट साइडवेज है, वो आपके केवल स्टॉप लॉस हिट कराने आया, नथिंग एल्स। फिर हम इसको देखेंगे कि ये क्या RSI इज ऑल्सो कंफर्मिंग अस और नॉट। सो RSI लगाते हैं, RSI। अब आप यहाँ पे देखो 9 मई से लेके एंड 20 जून तक RSI भी मेरी 60 और 40 के बीच में ही घूम रही है। तो जब RSI 60-40 के बीच में घूम रही है, द रूल इज सेइंग मार्केट इज sideways, it is not going to give you anything, better to stay away from this market अगर आप ट्रेडर हो।
अगर आप इन्वेस्टर हो दैट्स ओके, ये आपके लिए टाइम हो सकता है कि आप यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पिरामिडिंग करते चलो। 1-1, 2-2 लॉट, या अगर लाइक स्टॉक्स में कर रहे हो तो 5 स्टॉक ले लिए, 10 स्टॉक ले लिए, समथिंग लाइक दैट। वो आप ठीक है, वो आज आज की वीडियो का पार्ट नहीं है। ओके, अब यहाँ वापस से उसने एंट्री करी। अभी तक हमने कितने पैसे बनाए थे उसको भी लेके लेके चलते हैं। अप्रोक्सीमेट आई थिंक हमने कितने पैसे हमारे यहाँ बन चुके हैं। यहाँ पे फिर हमने एंट्री करी और मेरी एंट्री हुई 12440 और मेरा एग्जिट हुआ 12600। तो मीन्स यहाँ पे भी वी मेड अप्रोक्सीमेट 200 रुपीज। एंड द पॉइंट इज दैट कि हम केवल क्रॉस ओवर पे एंट्री और एग्जिट करते जा रहे हैं। हम अभी कोई और इंडिकेटर या मैं थोड़ा पहले एग्जिट कर लूँ कैंडलिस्ट के बेस पे, वी आर नॉट फॉलोइंग इट। ओके, यहाँ फिर आया नीचे, क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन अगली कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया। सो अगेन आई एम सेइंग प्राइस एक्शन इज अ फादर ऑफ ऑल ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन पे सबसे पहले आपको मास्टरी करनी है। सो अगर मेरी एंट्री कब बनती है, आप पीछे चार्ट पे जाओगे, ये कैंडल मेरी बनी, मैंने एंट्री कहाँ की, इस कैंडल के ऊपर जब प्राइस आया तब मैंने एंट्री करी। यहाँ वी गोट क्रॉस ओवर, लेकिन अगली कैंडल ने मेरे को प्राइस इसके ऊपर नहीं दिया तो मेरी एंट्री नहीं बनी। सो मेरा एक स्टॉप लॉस होते होते बच गया। अगेन क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, यहाँ मैंने एंट्री करी, मेरी एंट्री हुई लेट्स से 12700 और ये मेरा, अगर मैं केवल क्रॉस ओवर पे कर रहा हूँ 12745, तो ये ब्रेक इवन ट्रेड है मेरा। मैं जितने पे घुसा उतने पे बाहर निकल गया। यहाँ फिर क्रॉस ओवर हुआ लेकिन प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दी, हमने एंट्री नहीं करी। क्रॉस ओवर हुआ इस कैंडल पे, प्राइस नेक्स्ट डे की कैंडल नीचे बनती आ रही है, मैंने एंट्री नहीं करी। अब इसमें एक रूल है, आप देखोगे अब जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे कि क्रॉस ओवर हो चुका है, प्राइस नीचे आ रहा है। अब इस 14 जनवरी 25 की कैंडल ने, अच्छा 1 साल हो चुका है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 साल में आपने बनाए करीब 2500 रुपये केवल मारुति से। सो इट्स लाइक अप टू यू कि आपने इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करा, कैसे करा। बट यस, एक सिंगल स्टॉक ने क्रॉस ओवर के बेस पे वी मेड अप्रोक्सीमेट 2500 रुपीज। इजंट इट गुड? और जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर आपको इस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है ये ऊपर, अगर आप इसको सिंपली, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, ये आपका सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो इसमें आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। साइडवेज मार्केट, हाँ आप कर सकते हैं कि इस सपोर्ट पे बाय कर लें, रेजिस्टेंस पे एग्जिट कर लें, फिर यहाँ बाय कर लें, फिर यहाँ एग्जिट कर लें। तो बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर का काम है, नॉर्मल स्टार्टिंग या जो अभी ट्रेडिंग शुरू करें उनके लिए वो काम नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि मुझे पता है कि RSI मेरे 60-40 के बीच में है, तो मेरे को कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलने वाला है। सो इसको मैं निकाल देता हूँ। सो इन दिस ईयर वी मेड अप्रोक्सीमेट 2500 रुपीज ऑफ मारुति सुजुकी। अगर आपने इसमें कुछ पैसे डाले होते तो आपको अच्छा रिटर्न इसमें से नहीं मिला। हाँ, और अनदर पॉइंट दैट कि हमने इस पूरे चार्ट में हमने नीचे के ट्रेड सभी कैलकुलेट नहीं करे, नहीं तो ये बड़ा अच्छा शॉर्ट ट्रेड था। इट इज़ ऑल्सो वंडरफुल ट्रेड। ये पूरे अक्टूबर से मेरा दिसंबर तक का ट्रेड था, पूरा 2 महीने का ट्रेड था। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1500 का ट्रेड तो केवल यही था। सो जो लोग फ्यूचर में इसको ट्रेड कर रहे होंगे, सो 2500 उन लोगों ने वहाँ बनाए और 1500 उन्होंने यहाँ पे बनाए। तो इसका अप्रोक्सीमेट सिंगल स्टॉक ने आपको 4000 का प्रॉफिट दिया है पूरे साल में। और ऐसा नहीं कि आप केवल एक स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हो, बहुत स्टॉक्स आपको इस टाइम पे मिल रहे होंगे।
हमने कर लिया 25 देख सकते हैं, हमें यहाँ एंट्री मिली 6 जनवरी को, यहाँ एंट्री नहीं मिली, हमें एंट्री मिली 14 जन के बाद। यहाँ हमने एंट्री करी अप्रोक्सीमेट 11,875 पे, आपने एग्जिट करा 12,650, गुड अमाउंट ऑफ मनी। एंड ये जिगजैग था, अगर आपने यहाँ एंट्री की होती तो आपका स्टॉप लॉस हो गया होता। फिर आपने यहाँ एंट्री करी, इस कैंडल पे कंफर्मेशन नहीं मिली, तो कंफर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें केवल इस क्रॉस पे एंट्री नहीं करनी है। ये कैंडल बनी, ये मेरी अलर्ट कैंडल है। अब जब कोई भी प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाएगा तब मैं एंट्री करूँ, नहीं गया, ये कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, अब मेरी जो अलर्ट कैंडल है वो ये होगी है। अब इस अलर्ट कैंडल के ऊपर ये प्राइस गया, मैंने यहाँ एंट्री कर ली। माई एंट्री इज अप्रोक्सीमेट 12,000 पे एंट्री हुई और मेरा एग्जिट हुआ 12,560, अप्रोक्सीमेट 560 प्रॉफिट हमें यहाँ पे। अगेन हमने यहाँ पे एंट्री करी, इट्स लाइक 12,450, मेरा एग्जिट हुआ 12,560, अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज़ मुझे मिले। उसके बाद मार्केट इज कंप्लीटली साइडवेज। रिमेंबर द रूल, अगर ये लाइंस आपस में चिपक के चल रही हैं, साइडवेज मार्केट है, स्टे अवे, चूज डिफरेंट स्टॉक। RSI 60-40 के बीच में मैं साइडवेज है, आपको बहुत अच्छा मूव नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे एंट्री हुई मेरी, आई मीन क्रॉसओवर हुआ 8 अगस्त को। RSI ने RSI SMA के ऊपर दिया हुआ है, अगर आप अपनी मेरी पहली वीडियो से देखोगे, ये मेरी अलर्ट कैंडल, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, इसके ऊपर प्राइस गया 12 अगस्त को, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली एंड रेस्ट इज अ हिस्ट्री एंड दैट आई टुक दिस ट्रेड। सो अगर आप देखोगे, अगर आप अभी तक इस ट्रेड में हो, यू हैव मेड 3,000 रुपीज फ्रॉम दिस स्टॉक। कब से? यहाँ से 13 अगस्त और आज है 21 सितंबर, अप्रोक्सीमेट अ मंथ। 23% का रिजल्ट इसने दिया है। Isn't it amazing? ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ, जैसे हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि आप इसमें सुपर ट्रेंड भी डाल सकते हो। मैं बोलूँगा सुपर ट्रेंड 7 और 2 डालो, 7 एंड 2। सो 7 और 2 मेरे को कहाँ एंट्री दे रहा है? एग्जैक्टली इसी के बाद एंट्री दे रहा है, एंट्री करो, सिंपल। सो मतलब ये कुछ कर नहीं रहा, इससे कुछ होगा नहीं, बस ये है कि हमें हमें जो एक्चुअली हैबिट होती है ना कि एक और इंडिकेटर अगर मुझे कंफर्म कर दे, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे सारे इंडिकेटर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, प्राइस। तो अगर आपको प्राइस पता है, प्राइस की आपको एक्सपर्टीज है, कैंडलस्टिक की आपको एक्सपर्टीज है, यू डोंट नीड एनी इंडिकेटर। और एक जल्दी ही मैं बहुत एक अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, जिसमें मैं बेसिक्स से लेके और एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियोस आपको दूंगा। तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखना है, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि प्राइस सबसे बड़ी चीज़ है यार। ठीक है, सो ये हमने मारुति के चार्ट पे की। हम कोई भी चार्ट ले सकते हैं, जैसे BL का चार्ट हम लोग ले लेते हैं, इसमें से सुपर इंडिकेटर सुपर ट्रेंड में हटा देते हैं। अगर आप देखोगे, सो 23 अप्रैल 2025 को BL में मुझे एंट्री मिली थी एट द प्राइस ऑफ समवेयर 300 रुपये पे, एंड इट गेव मी एग्जिट ऑन द 416, 100 रुपये का मूव है। सो अगर 300 रुपये के स्टॉक में 100 रुपये का मूव आपको मिल रहा है, and you calculate it with the percentage wise, it is approximate somewhere 36%. अमेजिंग। कितने टाइम में? अप्रैल टू जुलाई, 3 महीने में 35% का रिटर्न। अब जितनी कैपिटल उतना आपका रिटर्न, वेरी सिंपल। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 16 जुलाई से इसने आपको शॉर्ट भी दिया, तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, सो यू मेड अगेन approximate 10% ऑफ द रिटर्न। सो आपको कहीं और कोई स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है,
आपको एक अच्छा स्टॉक मिल गया, 35% यहाँ दिया इसने, 10% आपको यहाँ दिया, 45% का रिटर्न उसने दे दिया। कब से? अप्रैल से लेके सितंबर तक। व्हाट एल्स यू नीड टू। अब और ये आपको ट्रेड देता जा रहा है। यहाँ एंट्री दी, ये शॉर्ट का ट्रेड दिया, यहाँ पे डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते। स्टॉप लॉस हिट करना सीखो। बट अगर आप देखोगे इस अब इस कैंडलस्टिक चार्ट और इस ईएमए के साथ अगर आप अपनी आरएसआई को इन्वॉल्व कर दो, जो हमने पुरानी वीडियोस में सीखा है, सो आपके बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस बच जाएंगे। सो यू वुड एबल टू सेव मनी, यू वुड एबल टू टेक लेस ट्रेड्स। ओके, सो आप कम ट्रेड लोगे लेकिन आप अच्छे ट्रेड लोगे। सो कंबाइंड विद दैट, बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है भाइयों। बैक टेस्टिंग करनी ही करनी है। बैक टेस्टिंग के साथ अपना डेटा बनाओ, अपनी एंट्री बनाओ कि यार मैंने यहाँ एंट्री करी और मैंने यहाँ एग्जिट करी, मैंने यहाँ एंट्री करी, एग्जिट करी, किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है। सो पॉइंट है कि अगर आप 50% या 60 आई मीन 40% भी अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, यू आर टू गुड, बशर्ते कि आप सही टाइम पे अपना स्टॉप लॉस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि सारा गेम स्टॉप लॉस का है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनकी स्ट्रैटेजी 80% काम करती है, बट स्टिल दे आर इन द लॉस। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को वो जल्दी काट लेते हैं और स्टॉप लॉस को लेके बैठे रहते हैं। वहीं पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी 20% भी चलती है, बट आपका माइंडसेट क्या है? लॉस इमीडिएटली कट, प्रॉफिट बेड टाइम लेके। सो यू विल मेक मोर देन मनी आउट ऑफ द पीपल जिनकी स्ट्रैटेजी जो ये कह रहे हैं कि 80% में काम कर रही है। और स्ट्रैटेजी का गेम है ही नहीं। मैं अपनी सारी वीडियो में कह रहा हूँ, गेम माइंडसेट का है। गेम है आप कितना प्रॉफिट कितने लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो और कितना जल्दी आप स्टॉप लॉस को काट सकते हो। बस वो एक एज है जो आपको बाकी ट्रेडर से अलग कर देगा, एंड इट विल लाइक हेल्प यू टू मेक वेल्थ। बस यार, अब कोई भी स्टॉक लो आप, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न में बिहेव करता है। इटर्नल आप ले लो, तो इटर्नल में अगर आप देखोगे आपको एंट्री मिली थी यहाँ पे, आपको एंट्री मिली 250 पे। एक बार आपको यहाँ पिरामिडिंग की चांस मिला था 260 पे। ओके, क्योंकि क्रॉस नहीं हुआ मेरा, तो मेरे देखो दो कंडीशन मीट होनी चाहिए, क्रॉस ओवर होना चाहिए और प्रीवियस कैंडल का लो टूटना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल का लो तो टूटा, क्रॉस ओवर नहीं हुआ, सो मैं एग्जिट नहीं करा यहाँ पे। यहाँ पे आपने पिरामिडिंग करी है। सो 250 से यू आर लाइक 340 नाउ, अप्रोक्सीमेट 90 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अगर आप इसको फ्यूचर में कर रहे हो तो इसका अप्रोक्सीमेट 3300 का एक लॉट आता है, इनटू 100 3 लाख रुपए। So I'm not telling you कि इतना profit and money, I'm not talking about the money, I'm talking about the potential। बट ये पोटेंशियल कब बनेगी? जब आप ऐसे स्विंग को होल्ड कर पाओगे और यहाँ पे एग्जिट करने की बजाय पिरामिडिंग कर पाओगे। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस है, इसकी कोई टैबलेट नहीं, आपको कोई बता ही नहीं सकता। कि अगर मैं भी आपको बताऊँ या कोई भी बड़ा ट्रेडर आपको बताया कि यार यहाँ एग्जिट कर ले या यहाँ एंट्री कर ले, नो, you have to learn it, you have to earn it, you have to अनकॉन्शियस माइंड को आपको प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा। अब आप यू कैन टेक एनी ट्रेड एंड इट वर्क्स इन अ सेम वे। जैसे मैं एक ट्रेड अभी आपको दिखा रहा हूँ, ग्लेनमार्क का ट्रेड आपको दिखाता हूँ। ग्लेनमार्क में आपकी एंट्री कहाँ बनी थी? यहाँ पे एंट्री बनी थी, ठीक है। आपकी एंट्री बनी थी 1400 पे, सॉरी 1465 पे, एंड देयर इज अ शानदार गैप अप। आपकी एग्जिट अगर आप सिस्टम ही फॉलो कर रहे हो, आपकी एग्जिट कहाँ हुआ? 2100 रुपये पे। एंट्री कहाँ बनी थी? 1500 रुपये पे, 600 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ से फिर आपका शॉर्ट भी बना था। ऐसा नहीं कि आपको ये स्टॉक छोड़ देना है, यहाँ से आपका शॉर्ट बना। शॉर्ट के साथ कंफर्मेशन क्या हुई? आरएसआई ऑलरेडी एसएमए के नीचे है, उसने यहाँ 60 भी तोड़ दिया। व्हाट एल्स यू वांट हियर? और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, प्राइमरी थिंग।
जितनी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, उतना ट्रेड आपका अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। देखो यहाँ ये ज़िगज़ैग हो रहा है, मेरा एक बार हो गया, फिर नीचे हो गया, यहाँ ज़िगज़ैग हुआ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली गई। तो आप यहाँ जब आपको उसने रिट्रेसमेंट करा, तो यहाँ पे आप एक लॉट और ऐड कर सकते हो। कैश में करो तो एक क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो, रादर देन एग्जिटिंग इट। सो आपको ये सीखना है, क्योंकि जनरली हम ह्यूमन की टेंडेंसी क्या होती है, यहाँ आप 1680 रुपए पे थे, यहाँ आप 1630 पे आ रहे हो, कमॉन यार, आपके 60 रुपए का नुकसान हो गया, आप यहाँ से भाग जाओगे निकल के। नहीं, यहाँ पे आपको और इन्वेस्ट करना है, और लॉट्स लेने हैं, और कैश में लेना है। या आप कैसे सीखोगे, या आप प्रैक्टिस से सीखोगे, और आपको लाइव मार्केट में इसको ज़बरदस्ती अपने को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, जब SMA 9 SMA 21 को क्रॉस करेगा, और मेरा स्टॉप लॉस है, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं करूँगा। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, मैं पिरामिडिंग करता हुआ जा रहा हूँ। सो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको कोई बता सकता है कि यार ऐसे कर लो, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन आपको ही करना पड़ेगा। पीपल कैन हेल्प यू टू टेल कि यार ऐसा करो या ऐसा मत करो, उसकी बैक टेस्टिंग करो। अब यार मैं बैक टेस्टिंग पे बहुत जोर देता हूँ। मे भी लोग कहते हैं बैक टेस्टिंग करता रहता है, भाई वो बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग से देखो दो लाभ होते हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है, सेकंड आपके अनकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि साहब जब लाइव मार्केट में ये मुझे ऐसा सेटअप दिखेगा, मुझे क्या करना है, ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको बैठ के सोचना नहीं है, लाइव मार्केट में एक ही काम करना होता है, एग्जीक्यूशन। वहाँ सोचोगे तो ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए आपको अपने माइंड सेट को, अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, अपने को बिलीव दिलाना है कि ये सेटअप चलता है। और ये कैसे पता चलेगा, कैसे आप ट्रेन हो जाओगे, बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बनाओ, डेटा बनाओ, नंबर्स लिखो, क्योंकि गेम तो नंबर्स का ही है ना। एक्सेल शीट बनाओ, उसमें कैलकुलेट करो कि मैंने एक साल की पूरी बैक टेस्टिंग करी, कितने परसेंट मेरी स्ट्रैटेजी चलती है। एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है स्ट्रैटेजी हमेशा चलेगी। ये कब नहीं चलेगी, साइडवेज में नहीं चलेगी, क्योंकि साइडवेज में zigzag होता रहेगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं निकालने जो साइडवेज है, आपको वो स्टॉक्स निकालने हैं जो ट्रेंडी है, ऊपर या नीचे, इधर वेज, क्योंकि आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है। साइडवेज में अगर आप स्टॉक ढूंढोगे तो जैसे ये एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, तो आपका आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दैट, समवन टेलिंग मी, कमेंट आया था मेरे पास कि जो एक स्ट्रेटजी मैंने डाली थी कि यार ये तो साइडवेज मार्केट में फेल होगी। एग्जैक्टली फेल होगी भाई, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनी नहीं जो हर मार्केट में चलती हो। हर मार्केट की स्ट्रेटजी अलग अलग है। तो अब जितने भी हम सेटअप सीख रहे हैं, ये है जब स्टॉक्स चल रहे हैं ऊपर या नीचे, या तो चढ़ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, ये तब का काम है। सो अगर कोई स्टॉक साइडवेज है तो आपको उसमें ट्रेड ही क्यों करना है, अनटिल अनलेस आप ऑप्शन राइटिंग में नहीं है। अभी हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे, हम जैसे आई एम टेलिंग यू। तो अगर आप जब तक आप ऑप्शन राइटिंग नहीं सीखते हो, आप कैश या फ्यूचर में बाई और सेल कर रहे हो, तो साइडवेज स्टॉक छोड़ दो। और एक शानदार चीज़ पता है आपको क्या है, कि हमेशा कोई ना कोई सेक्टर चलता रहता है। और अगर आप बैक टेस्ट करके देखोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलो ये बड़ा अच्छी एक टिप है जो आपको हेल्प करेगी कि कैसे मुझे सेक्टर पकड़ने हैं। सो लेट्स से मैं फार्मा से शुरू करता हूँ। अब ये देखो, समवेयर जून 24 में फार्मा चल रहा था, तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सेक्टर छोड़ के फार्मा के स्टॉक्स पकड़ो। और अगर आप जून में जाके देखोगे, जून 2024 में फार्मा के स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो क्या अब आपको कोई और सेक्टर देखना ही नहीं, आपको क्या देखना है, फार्मा देखना है। आईटी सेक्टर में दिखाता हूँ आपको। आईटी सेक्टर देखो आप, ये अप्रैल 25 में, अब आप आईटी के स्टॉक्स जाके देखना, अप्रैल 25 में
आईटी भाग रहा है। मैं आपको रियलिटी का दिखाता हूँ, ये देखो। म- मई में कौन भाग रहा है? रियलिटी भाग रहा है। आप प्रेस्टीज का देखो स्टॉक, डीएलएफ का स्टॉक देखो। चलो आपको दिखा देता हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग के लिए डेटा मिल जाए। हम कहाँ हैं? मई में हैं। मई में गोदरेज देखो, इट्स लोडिंग। गोदरेज एंट्री कहाँ मिली आपको? 2150 पे। एग्जिट कहाँ मिला? 2400 रुपये पे। कौन भाग रहा है यहाँ पे? रियलिटी भाग रही है। आपको कोई दूसरा सेक्टर देखना ही नहीं है। सो इंडेक्स का चार्ट देखो। वो चार्ट आपको अगर अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, अच्छा मूव दे रहा है, फिर उसमें आपको अपने, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि आरएसआई चेक करो एंड SMA9 चेक करो, आरएसआई मूविंग एवरेज चेक करो एंड सुपर ट्रेंड भी लगा सकते हो। डीएलएफ देखो आप, सी मई से ये करीब 700 रुपये से आपको एंट्री मिली। 850 रुपये, 150 रुपये का मूव है। ऐसे ही आप कोई भी इसका प्रेस्टीज देख लो आप। प्रेस्टीज तो बल्कि अप्रैल से चलना शुरू हो रहा था। प्रेस्टीज आउट परफॉर्म कर रहा था आपके इंडेक्स को। आप ओबराय देख लो। ओबराय एग्जैक्टली आपको मई में एंट्री मिली 1650, एग्जिट हुआ अप्रोक्सीमेट 1900। सिंपल। सो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, अनटिल अनलेस आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं आती, तो बेस्ट वे क्या है? इंडेक्स का चार्ट देखो। जोन सा इंडेक्स चल रहा है, जोन सा भी इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, उसको पकड़ो। उसकी आरएसआई चेक करो, मंथली, वीकली, डेली। इट शुड बी बुलिश और इट शुड बी एक्सट्रीमली बियरिश। बियरिश के भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, दैट वुड बी गुड आइडिया। ठीक है। अब उस इंडेक्स के स्टॉक पकड़ो। उस तो अब आपको क्या, आपके 4000 स्टॉक से आपके पास क्या आ गया? 10 स्टॉक आ गया। उन 10 में से देखो सबसे बेटर कौन सा चल रहा है। 4 हो गए। कोई 2 या 3 पिक कर लो, या अगर चारों अच्छे चल रहे हैं चारों पिक कर लो, खत्म हो गई बात। सो 4000 से आपकी ट्रेडिंग कितने पे आ गई? 4 स्टॉक पे। दैट्स इट। लेस इज मोर। अब आपको पता है कि मुझे बाकी कुछ देखना ही नहीं है। मुझे क्या देखना है? रियलिटी देखनी है, या आईटी देखनी है, या ऑटो देखनी है, या फार्मा देखनी है। सो आपका जो जो ट्रेडिंग का या जो स्टॉक्स को रिव्यू करने का दायरा था, वो छोटा आ गया। तो इससे 2 लाभ होंगे। आप एक्सट्रीम फोकस्ड होंगे, नॉइज़ से बचे रहोगे, क्योंकि आपको बाकी को कुछ देखना ही नहीं है। आपने चार्ट स्टॉक लिए, पैसे डाले, आराम से स्टॉप लॉस सेल करते हुए एन्जॉय द राइड। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसी में देख लेते हैं, रियलिटी में ही देख लेते हैं। चलो, यहाँ से ये क्या था? लॉन्ग था, साइडवेज रहा, शॉर्ट मिल गया आपको। अगर मैं ओबराय का ही चार्ट लगाऊं, तो ये जर्नी थी लॉन्ग की, यहाँ से आपने शॉर्ट कर दिया। तो ओबराय में आपने दोनों साइड पैसे बनाए। पहले यहाँ 1600 से 1900 तक 300 रुपये बने एक लोट से, और यहाँ फिर 1900 से वापस 1600 तक फिर 300 रुपये बन गए। सो क्या आपको कोई दूसरा स्टॉक देखना था, या दूसरा सेक्टर देखना था? नहीं देखना था। बट हम लोग क्या करते हैं, सारी दुनिया के स्कैनर बना के और सब सारे 50 60 200 स्टॉक देख के एंड ढूंढ घूमते रहते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, न्यूज़ सुनो। नहीं यार, अपने चार्ट्स को समझो, अपने चार्ट को समझो, अपने मार्केट को समझो, वो कैसे काम कर रहा है, किस बिहेवियर में जा रहा है। और जो छोटे चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई है, उनको पकड़ो, उनके बेस पे ट्रेड करो। दैट इज़ इट। अब आप ये देखो यार, अगर मैं जनवरी 25 में केवल रियलिटी ट्रेड करता, 2250 से 1600 रुपये, 600 रुपये का मूव है। साइडवेज हो सकता है कि मैं अगर यहाँ कंपल्सिवली ट्रेड लेता तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होते, बट वो बहुत छोटे थे मेरे स्टॉप लॉस। देन मई से लॉन्ग, 600 रुपये मुझे ये मिल गया भाई, और करीब करीब 600 रुपये मुझे ये मिल गए। एक स्टॉक ने मेरे को जनवरी से लेके अब तक 1200 रुपये दे दिए हैं। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट। अब आप इसको दूसरे में देख लो, डीएलएफ, सेम वे।
डीएल्स ने तो बल्कि मेरे को और अच्छे ट्रेड्स दिए। आप प्रेस्टीज चेक कर लो। सो जितना फोकस्ड रहोगे, जितना लेस चीज़ों पे ध्यान दोगे कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपनी टिप आपको देता हूँ। मैं कुछ एक इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ, लाइक ऑटो, आईटी, फार्मा, पीएसयू बैंक्स एंड रियलिटी, दैट इज इट। सो आउट ऑफ 10-50 निफ्टी जितनी भी बनी हुई है, उनमें से मैंने अपना काम कर लिया 5 निफ्टी पे, कि मुझे इन 5 निफ्टी पे ही ट्रेड करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि कोई ना कोई इनमें से सेक्टर चलता रहता है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। तो जो सेक्टर ऊपर से चल रहा है उसमें आप लॉन्ग ट्रेड लो, जो सेक्टर नीचे चल रहा है उसमें आप शॉर्ट ट्रेड लो। शांत। सुनने में आसान लगता है, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए इस पेशेंस को एक्वायर करने के लिए टाइम लगता है। उस टाइम के लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी है, अपना डेटा बनाना है, और फिर लाइव मार्केट में आके आपको ट्रेड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप फ्यूचर से ट्रेड करो, आप एक एक शेयर से ट्रेड करो ना, आप 5 शेयर से ट्रेड करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी एग्जीक्यूशन बेटर होगा। आप जब लाइव मार्केट में अपना पैसा डाल के ट्रेड करते हो, एक्चुअल गेम तब शुरू होता है, क्योंकि तब आपके इमोशंस आते हैं मार्केट में। पेपर ट्रेडिंग होगी या कुछ ऐसी फॉरवर्ड ट्रेडिंग अगर आपने पेपर पे कर ली, लिख के कर लिया, तो उससे कुछ नहीं होगा यार, क्योंकि उसमें आपका एक्चुअल पैसा नहीं जा रहा है। जब तक आपका पैसा नहीं जाएगा, वो कहावत है ना कि स्किन इन द गेम नहीं होगी, तब तक आप एक्चुअल चीज़ें नहीं सीख पाओगे। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बैक टेस्टिंग, डेटा बनाओ, स्क्रीनशॉट्स लो कि आपने कहाँ एंट्री करी, कहाँ एग्जिट करी, उसको एक पीपीटी पे या वो वर्ड में बनाओ और उसको चेक करते जाओ। कीप ऑन रिवाइजिंग दैम, और फिर उसी के बेस पे जब आपकी हैबिट या आपका अनकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाए, फिर लाइव मार्केट में आके ट्रेड करो। 10 स्टॉक से ट्रेड करो, 5 से करो, 20 से 25-30 ट्रेड लो लाइव मार्केट में, फिर उसको रिवाइज करो, उसको बैक टेस्ट करो कि यार रिजल्ट क्या है इसका, इसने कितना प्रॉफिट दिया या कितना लॉस दिया, इसकी एफिशिएंसी क्या है, 10% है, 20% है, 50% है, 80% है, वो आप निकालो। ठीक है, और एफिशिएंसी पता है आपकी डिपेंड करेगी कि आपने उस टाइम पे कौन सा सेक्टर पकड़ा। जैसे अगर अगर आज की डेट में अगर आपने 1 महीने पहले ऑटो सेक्टर पकड़ा होता, तो हो सकता है कि आपकी जो सेटअप है उसकी एफिशिएंसी 100% होती। मगर आपने अगर उसी टाइम आईटी सेक्टर पकड़ा होता, तो आपके ऑलमोस्ट सारे ट्रेड ज़ीरो होते। तो आपकी एफिशिएंसी हो सकता है 0% होती। ओके? तो सही सेक्टर पकड़ना, सही स्टॉप पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और जैसे आज मैंने आपको बताया, उसको आप थोड़ा बैक टेस्ट करो। एन्जॉय, कीप लर्निंग, वीडियो देखते रहो। मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आपको दे सकूँ, क्योंकि मैं एज आई एम सेइंग, सेटअप का गेम नहीं है, माइंड सेट का गेम है। प्रॉफिट को होल्ड करना है, स्टॉप लॉसेस को काटना है। ये कहने में आसान है, बट ये बहुत इसमें बहुत एफर्ट आपके लगते हैं, बट ये प्रैक्टिस करनी है। अगर अच्छे ट्रेड्स करने, अच्छा ट्रेडर बनना है, तो यू हैव टू डू दैट। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैलाओ इसको, सो दैट कि सब सीखते रहें, हम सब एक साथ मिलके सीखते रहेंगे। आप कमेंट में अपने कुछ सुझाव, अपनी कुछ एडवाइस, अपने कोई क्वेश्चन डालते रहो, कोई टॉपिक डालो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।